2 दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी एशिया की मोस्ट लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, मगर इस लाइब्रेरी की ख़ासियत ये है कि इसका जो दरवाज़ा है, जो एंट्रेंस गेट है, वो बहुत छोटा सा है। आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत छोटा दरवाज़ा है, लेकिन इस छोटे दरवाज़े से बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं। एक लंबी फहरिस्त है, एक तवील फहरिस्त है ऐसे लोगों की, ऐसी शख्सियतों की, ऐसे दिमागों की जो इस छोटे दरवाज़े से निकलकर दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों में गए, उन्होंने अपना फैज़ पहुंचाया, अलीगढ़ का नाम रोशन किया। बात की जाए अगर सियासतदानों की तो लियाकत अली ख़ान जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म रहे, वो यहीं पे ज़ेर तालीम रहे। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की। उसी तरीके से बांग्लादेश के 3rd प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मंसूर अली और मालदीव्स के 1st प्रेसिडेंट मोहम्मद अमीन। अगर बात की जाए हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान के 3rd प्रेसिडेंट जो रहे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, वो प्रेसिडेंट भी रहे हिंदुस्तान के, और दूसरी तरफ उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब। उसी तरीके से साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के वज़ीर आला रहे। तो एक बड़ी फहरिस्त है, एक बड़ी तवील फहरिस्त है ऐसे लोगों की जो इस दरवाज़े से निकल कर दुनिया में गए, मुल्क में और मुल्क के बाहर कई बड़े हिस्सों पर उन्होंने क़यादत की है। अदब में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलीगढ़ का नाम रोशन किया, जिन्होंने अदब में बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए। जैसे बात की जाए, सादत हसन मंटू को कौन नहीं जानता, अहमद अली को कौन नहीं जानता। असरारुल हक मजाज एक ऐसा शायर जो जिस शायर को हम एक तरफ रोमानी शायर की हैसियत से जानते हैं और दूसरी तरफ एक इनकलाबी शायर के तौर पर उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने एक शेर कहा कि तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को परचम बना लेती तो अच्छा था। मजाज एक ऐसा शायर जो बहुत कम उम्री में जिसे वो मकबूलियत हासिल हुई जो बहुत कम लोगों को हासिल होती है। उन्होंने एक नज़म लिखी अलीगढ़ के लिए, और बाद में वो नज़म तराना अलीगढ़ के नाम से जानी गई। तराना अलीगढ़ का जो तराना अलीगढ़ है आज, वो असरारुल हक की वही नज़म है जिससे उन्हें दुनिया भर में मकबूलियत हासिल हुई। और आज तकरीबन कोई 70 साल हो गए हैं मजाज को इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन उनकी उस नज़म को हर साल सर सैयद डे के मौके पर जहाँ जहाँ अलीगढ़ के लोग मौजूद हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो, मजाज के उस तराने को, उस तराना अलीगढ़ को पढ़ा जाता है, गुनगुनाया जाता है। उसी तरीके से हसरत मोहानी बहुत बड़े शायर रहे, गज़ल के शायर थे। एक शेर है उनका कि नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। ईश्वरी प्रसाद उपाध्याय एक नाम है, और बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे। और उसी तरीके से स्पोर्ट्स में बहुत बड़े बड़े लोग रहे, ज़फ़र इकबाल साहब। तो कई बड़े जहन पैदा हुए, कई बड़े लोग निकले जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों पर क़यादतें की हैं, सियादतें की हैं। अलीगढ़ में दुनिया में अलीगढ़ का नाम रोशन किया और खल्क़ खुदा को नफ़ा पहुँचाया, इंसानियत को नफ़ा पहुँचाया। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो सब बड़े लोग पैदा हुए, ये जो बड़े जहन पैदा हुए, ये अलीगढ़ में इसलिए आए होंगे कि उन्हें एक डिग्री हासिल करना है, MBA करना है, BTech करना है, या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेना है, ताकि उस कोर्स को करने के बाद उन्हें अच्छी मुलाजमत हासिल हो सके? मेरे ख़्याल में इनमें से कोई भी इस जज्बे के साथ अलीगढ़ में नहीं आया होगा, क्योंकि जो मुलाजमत वाला जहन होता है, जो नौकरी वाला जहन होता है, वो क़यादत नहीं कर सकता। जो मुलाजमत वाला जहन होता है वो कायद नहीं बन सकता। लेकिन बहुत बड़ा अलमिया है, और ये हमारी बदनसीबी भी है कि हम
ایسے معاشرے میں، ایسے سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں تعلیم کا مقصد محض ملازمت کا حصول سمجھا گیا، اور یہ سمجھا گیا کہ تعلیم روزی روٹی کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کتنا غلط رجحان پیدا ہوا کہ والدین بھی اپنے بچوں کو، اپنے لخت جگر کو اپنے سے دور، کئی بار سرحدوں پار صرف اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ بچہ پڑھ لکھ کر، تعلیم حاصل کر کے ایک اچھی جاب حاصل کر سکے، ایک اچھی ملازمت حاصل کر سکے، اور پھر بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے۔ یہ تصور کہاں سے آیا کہ بچوں کو تعلیم دو تو صرف اس نیت سے دو کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑے ہو کر ملازمت حاصل کر لیں اور پھر ماں باپ کا پیٹ پالے، انہیں کھلائے پہنائیں۔ 50-55 سال کے ہو گئے ہیں والدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان کی تمام ضروریات زندگی کو پورا نہیں کیا، کھلایا نہیں ہے، پہنایا نہیں ہے۔ بھئی جس اللہ نے آج تک آپ کو کھلایا ہے، پہنایا ہے، زندگی کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہے، وہ تا قیامت ایسے ہی آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا رہے گا۔ تو یہ جو مغربی تہذیب کا پٹا ہماری گردنوں میں ڈال دیا گیا ہے، اس پٹے کو اپنی گردنوں سے اتار پھینکے۔ تعلیم کا مقصد ملازمت کا حصول نہیں ہے۔ تعلیم تو اس لیے حاصل کی جاتی ہے تاکہ اسکلز پیدا ہوں، تاکہ جو پوشیدہ صلاحیتیں انسان کے اندر ہیں وہ نکھر کر سامنے آئے اور اس سے انسانیت کو نفع پہنچے، اس سے خلق خدا کو نفع پہنچے۔ تعلیم تو اپنے آپ میں ایک روشنی ہے۔ جو چیز اس لیے حاصل کی جاتی ہے تاکہ بادشاہت کی جائے، تاکہ قیادت کی جائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اس چیز کو ہی ہم نے نوکر بننے کے لیے ذریعہ بنایا اسی چیز کو۔ تعلیم تو اس لیے حاصل کی جاتی ہے تاکہ جو ایسا معاشرہ ہے جہاں غلامی ہے، غلامی سے نکل کر نوکری سے نکل کر قیادت میں آئیں، سیادت میں آئیں، سیاست میں آئیں، اور ہم نے اسی چیز کو ذریعہ بنایا نوکر بننے کا۔ تو ایک بہت